छद्म बुद्धिजीवियों की फौज ने हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी उलझा दिया था, लेकिन वही लोग अब तेलंगाना के आदिलाबाद की घटना पर चुप बैठे हैं। आदिलाबाद में परीक्षा केंद्रों में हिजाब वाली लड़कियों को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मंगलसूत्र पहने हिंदू लड़कियों को जाने नहीं दिया गया। तो देखा आपने ये वीडियो पाकिस्तान की, बांग्लादेश या किसी दूसरे देश की नहीं है, ये भारत के तेलंगाना शहर की है, जहाँ पे इस तरीके से हिंदूज के साथ या अपने कम्युनिटी के साथ बोलें तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जहाँ बिंदी लगाने को अपराध माना गया और बुरखे पहनने को रिलीजियस राइट्स। खैर, इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और किस तरीके से ऐसी एक्टिविटीज बैक टू बैक बढ़ती जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ के दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने ये जो वीडियो देखी है ना, ये एक्चुअली तेलंगाना में हुआ, जहाँ पे कुछ छात्राएं हिंदू, मुस्लिम, दूसरे हर कम्युनिटी के लोग एग्जाम्स देने आए थे। तो इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जितनी भी हिंदू लड़कियां थी जो माथे पे बिंदी लगा के आई थी, चूड़ियाँ पहनी थी, पायल पहनी थी या कानों में क्या कहते हैं उसे, बालियाँ पहनी थी, उन सबको बोला गया कि सब उतारिए, ये सब नहीं अंदर लेके जा सकते सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या भाई सिक्योरिटी गार्ड या ऑफिसर्स के दिमाग में आया कि उन्होंने ये सब चीजें बैन करी। देन मुझे आंसर मिल गया। एक्चुअली हुआ क्या, बिंदी हटाने के पीछे का रीजन मैं देता हूं आपको। ऑफिसर्स ने ये सोचा कि ये बिंदी नहीं है, ये है माइंड स्टोन। आपने देखा ना अवेंजर में कैसे विजन नाम का सुपर हीरो होता है जो कि जिसके दिमाग में माइंड स्टोन लगा होता है, जिससे वो चीजें कंट्रोल कर सकता है। तो ये हिंदू लड़कियों ने माइंड स्टोन लगाया हुआ है। अगर एग्जाम में जाएंगी तो सबका माइंड वश में करके एग्जाम में चीट कर लेंगी। भाई हमारी छोरी किसी से कम है के? आयरन मैन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने ऑलरेडी सालों पहले डेवलप कर ली है। और तेलंगाना ऑफिसर्स ये समझ गए थे, उनको पता था ये हाथों में चूड़ियां नहीं है, ये सांगसी की 10 रिंग्स हैं, जिसके थ्रू जब ये अंदर जाएंगी तो भौकाल मचा देंगी, लड़ाई झगड़ा कर देंगी। तो इससे पहले उतरवा दो ताकि आराम से एग्जाम हो सके। और ये गले में जो मंगलसूत्र पहनती है ना ये महिलाएं, ये मंगलसूत्र नहीं है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के बना आर्मर है। जैसे आयरन मैन डबल टैप करता है तो पूरा आर्मर उसके बॉडी पे आ जाता है, वैसे ये भी डबल टैप करेंगे और जरूर कुछ होगा जिससे एग्जाम हैक कर सकती हैं या किसी को कंट्रोल कर सकती हैं या एग्जाम के सारे आंसर्स लिख सकती हैं, कुछ चीट कर लेंगी। आप कहेंगे कि मैं पागल हो गया ना, कैसी बातें कर रहा हूँ। सोचो इंडिया के ऑफिसर्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इतना ज्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कि एक कम्युनिटी के माथे से बिंदी हटवा ली सिक्योरिटी के नाम पे कि चीट ना कर ले, और वही दूसरी कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि तुम बुर्खा पहन के भी अंदर जा सकते हो, आपका तो रिलीजियस राइट है ना। और ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरीके से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पहली बार हुआ है। इससे पहले भी यूपी में देखा गया था, जहाँ पे मंगलसूत्र उतरवाए जा रहे थे। नहीं उतार रहे हैं तो फेंक रहे हैं, सारी चीजें उठा के कंगन फेंक रहे हैं, मंगलसूत्र फेंक रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग छोटे बच्चे थोड़ी है। शादीशुदा लोगों का मंगलसूत्र उतारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। निर्देश आया है ऊपर से, निर्देश केवल आया था कि नकल नहीं लेनी, हम लोग नकल थोड़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में टीईटी परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों के साथ चेकिंग के नाम पर कुछ ऐसी बदसलूकी की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद बवाल ही मच गया। परीक्षा शुरू होने से पहले शादीशुदा महिलाओं के गले से सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र, कान से बाली और हाथों से कंगन तक उतरवा लिए गए, सिर्फ नकल रोकने के नाम पर। अब मैं सोच रहा हूं कि बिंदी मंगलसूत्र से भाई कौन व्यक्ति चीट करेगा, मतलब क्या है ये है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो भारत में हो रहा है। और इतना ही नहीं है, इससे पहले बिहार में भी एक केस हो चुका है, जहां पे एक छोटा बच्चा जो लंच में आए फ्री टाइम में भगवत गीता पढ़ता था। एक तो ये हिंदू लोग या भारतीय लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं है, रह दे के कुछ लोग पढ़ते हैं, उनके साथ क्या होता है। मैं केंद्रीय विद्यालय 1 में पढ़ता हूँ, मेरा नाम मानस चौहान है और मैं मेरे साथ 4 दिन से मुझे एक मैम बार बार धमकी दे ही जा रही थी कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। और वो मैम का सदफ नाम है। परसों मैं भगवत गीता लेके गया था, तो माला और भगवत गीता लेके गया था ना, तो मैं बैग चेक हो रहा था तो मेरा भगवत गीता निकल गया ना, तो उन्होंने मेरा भगवत गीता को डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने बोला कि हिंदी देवता देवतियाँ ना वो कुत्ता कुतिया होती हैं और उनके चप्पल पे गणेश जी भी बने हुए हैं।
और वो क्या बोलते हैं, वो पहले हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी और उसका आधा पीरियड हम लोग को उर्दू भी पढ़ाती थी। नाउ आई एम वंडरिंग वो लोग कहाँ गए जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि यार संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान के नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा कि ये संविधान के नियमों को तोड़ रहे हैं? संविधान के 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और 6th है संवैधानिक उपचारकों का अधिकार। अब आप बताइए, अभी जो रिसेंटली 3 केस बताए मैंने, वो कौन कौन से अधिकार तोड़े गए? स्वतंत्रता का अधिकार, भाई बच्चा वे फ्री टाइम में भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसकी भगवत गीता छीन के आप डस्टबिन में इकट्ठे डाल सकते हैं। समानता का अधिकार, भाई बिंदी लगाने से आपको दिक्कत हो रही है पर बुरखे से नहीं, आप सबको समान ट्रीट नहीं कर रहे, तो समानता का अधिकार भी तोड़ा जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप छीन रहे हैं। आपको दिक्कत है अगर कोई बिंदी लगा रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, आप छीन रहे हो, आप तोड़ दे रहे हो, आप उतरवा लेते हो उसके सामान। धीरे 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 ये डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक आ चुका है आप मानोगे नहीं। आपको याद है इसी साल अप्रैल में हनुमान जयंती और राम नवमी के दिन कितने सारे अटैक्स हुए थे शोभा यात्रा के ऊपर। Violence in Delhi, and that's the first video that's coming in of the violence reported in Delhi between a procession, a Hanuman Jayanti procession, and stone pelting led to injuries as well. Vehicles were vandalized at Jahangirpuri. दिल्ली में हुआ था, आपको याद नहीं होगा, कानून की तरह आप भी भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ। रामनवमी वाले दिन बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में और भी 1-2 जगह थे जहाँ पे सेम डेट पे जब शोभा यात्रा जा रही थी भगवान राम की तो पत्थरबाजी हुई थी। इस देश में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक को वक्फ बोर्ड को, जो भी बोर्ड है वो, उसको बेहिसाब ज़मीन दिए जा रही है, जहाँ पे जाना है वहाँ ज़मीन ले लो। और एक हमारी कम्युनिटी है जिसके खुद के मंदिर तक फ्री नहीं है। या ये क्या, कौन सा लॉज है जो इतना ज़्यादा तोल मोल करके एक को सब कुछ दिया जा रहा है और एक से सब कुछ लिया जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है ये सब चीज़ें। मैं सोच रहा था कि यार बार बार हिंदूज कम्युनिटी के साथ या हमारी सनातन कम्युनिटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको ही साथ ही इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, आई गेस आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। देखो बाहरी ताकतें तो हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये ताकतें हैं, वो ताकतें जो मिलके हमारे कल्चर पे अटैक कर रही हैं, बट हम भी कम नहीं हैं। हम खुद ही दुनिया को, अपने कल्चर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को लगता ही नहीं कि कोई धर्म है, उनको लगता है फालतू की चीज़ें हटाओ ना। फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा हो रही है तो माँ दुर्गा के एक मंत्र बजने चाहिए, उनकी पूजा के विधियाँ पालन की जाना चाहिए ना, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बजाते हैं फिल्मी गाने। हम नवरात्रों में फिल्मी गाने बजाने में लगे पड़े। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि दुर्गा पूजा की विधि क्या है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं आपको। दशहरा, भगवान राम के लिए हम लड़ने मरने के लिए उतर जाते हैं ना, दशहरा वाले दिन या सरस्वती पूजा वाले दिन हम बाहर से लड़कियां बुलाते हैं, उनको नचवाते हैं और खुद नाचते हैं, अश्लील हरकतें खुद कर रहे हैं अपने त्योहारों पे, और दुनिया को से उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाले हमारे धार्मिक राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा। तो जब खुद ही अपने कल्चर को इतना चीप ले रहे हैं, इतना नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला भी तो हरकत ऐसी करेगा ना, वो भी आपको चीप लेगा, वो भी आपके रिचुअल्स का, आपके सनातनी अटायर्स का कोई इज्जत नहीं करेगा। बोलेगा हटाओ बिंदी बिंदी, चूड़ी वूड़ी, पायल वायल, क्या पहना हुआ फेंको। आपको होता है यूरोप में 26 देश हैं जिसमें से 24 देश मानते ही नहीं है कि सनातन धर्म कोई धर्म है। We have very interesting conversations with some of the parliamentarians who do this work. It's worth our audience knowing that of the 26 members of the European community, I think there are 24 who do not recognize Hinduism, Sanatan Dharma, as a state-recognized religion. So we have a European Christian bloc of nations who do not give equality to members of the Hindu religious tradition. If you, for example, a marriage certificate in Belgium, where it says religion, our people put other. उनके लिए एक मजाक है कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, पर वे प्रॉपर कोई धर्म है वो इस चीज़ को नहीं मानते। भाई कैसे मानेंगे? आपसे पूछो आपका सनातन धर्म क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे?
हाँ मतलब दिवाली आती है पटाखे फोड़ते हैं, और नवरात्रि आती है तो डांडिया खेलते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं, फिल्मों पे नाच लेते हैं, मेला वेला घूम लेते हैं। हमें तो इतना ही पता है, इससे ज़्यादा क्या ही पता है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि अपना कल्चर बचा, तो अननेसेसरी जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं ना, कि यार ठीक है इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा नेगलेक्ट किया जा सकता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो हम जो करते रहते हैं, ये करना छोड़िए। बैठिए एक जगह और सोचिए कि एग्जैक्टली हमारा धर्म क्या है, उसे कैसे प्रैक्टिस कीजिए। धर्म को प्रैक्टिस करते हुए भी आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं। आप जुड़िए ऐसे लोगों से जो सनातन धर्म के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हो, आपको बताएं कि नॉलेज कहाँ से लेने हैं, किसी को आंसर कैसे करना है, या चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो नॉलेज लीजिए अच्छे से। और सिर्फ नॉलेज ही मत लीजिए, अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना भी सीखिए। इसलिए तो हमने शिक्षार्थकम भी खोला था ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने धर्म को समझना कि क्या है सनातन धर्म, क्या है भगवद गीता, कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम समय समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। हम जल्दी अपना नया बैच स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और अपने धर्म को जान सकते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। एक विप्लव फेस्टिवल हुआ था गोवर्धन में, जहाँ पे 5000 से ज़्यादा यूथ आए थे, जो कि धोती कुर्ता में 3 दिन रहे, अपने कल्चर को सुने क्या है और एट द सेम टाइम प्रैक्टिस भी किए। कौन में मथुरा मंडल के गोवर्धन के अंदर गिरिराज महाराज की तलहटी में विप्लव उत्सव मनाया गया। उत्सव में 5000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। उत्सव को सबसे बड़े आयोजन का विश्व रिकॉर्ड खिताब मिला। आप लोग भी जुड़िए, अच्छे से अपने धर्म को जानिए, प्रैक्टिस कीजिए और लाइफ में अच्छा कुछ करिए। अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा कीजिए, वरना इसी तरीके से आपको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बार बार फेस करना पड़ेगा, आपका शोषण होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं रहेगी। जो हो रहा है बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते ना ऐसा हो, तो सीरियस होइए, अपने धर्म को अच्छे से समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। फालतू कॉम्प्रोमाइज़ मत करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका डोनेशन ही है जो हमको हेल्प करता है चैनल को रन करने में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाने में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के। लोगों से बोलिए कि हमारे चैनल को देखें, लर्न करें और दूसरों से शेयर कीजिए। और इस तरीके की टी शर्ट जो मैंने पहनी है अर्जुना, अगर आप भी बनना चाहते हैं अर्जुन, तो इस तरीके की टी शर्ट पहन सकते हैं। हमारे wearmisfit.com वेबसाइट पर जाइए। दिवाली आ रही है, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए, खुद पहनिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।